स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर को डिटेल में अच्छे से क्लियर करते हैं। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 के लिए। और पहले स्टूडेंट हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटर। आप 11th में सोल प्रोप्राइटर पढ़े होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था स्टूडेंट, उसमें एक ही पर्सन क्या करता था, बिजनेस करता था। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें बस एक ही पर्सन होता था। ठीक है, ये अकेले बिजनेस करता था, यही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता था। और जो भी बिजनेस का रिस्क है, सारा रिस्क यही क्या करता था, बियर करता था। जो भी प्रॉफिट होता था यही अर्न करता था, लॉस भी यही बियर करता था। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होते हैं। स्टूडेंट एकदम याद रखिएगा, पार्टनरशिप जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम 2 पर्सन, यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन। और मैक्सिमम कितना होता है, 50 होता है। मैक्सिमम हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट 50 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही ये जो पार्टनरशिप हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें भी जो पार्टनर होता है बिजनेस में क्या करता है, एक अमाउंट लाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, इन्वेस्ट करता है। एक अमाउंट इन्वेस्ट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ए मान लीजिए कि एक हमारा पार्टनर ए है और एक बी है, ये दोनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप फॉर्म में। तो सारा रूल फॉलो करना है, रूल भी हम लोग क्लियर करेंगे क्या क्या रूल होता है। तो ये मिनिमम 2 पर्सन हुआ। ठीक है, ये दोनों बिजनेस में कैपिटल लगाया। अब देखिए, अगर हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर पार्टनर को क्या मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी फॉर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, पार्टनर को फॉर्म देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। ठीक है, तो कैपिटल पार्टनर लगाएगा और उस पर क्या उसको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। तो सबसे पहले कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा नहीं। तो लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका रूल होता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक एग्रीमेंट पेपर बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो उस डीड में सारा रूल हमारा मेंशन होता है कि कितने पार्टनर हैं, नेचर क्या है बिजनेस का। अब देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं उन लोगों का क्या होता है, फॉर्म से सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे ना कि जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि उसका क्या होता है, उसका एंटिटी क्या होता है, सेपरेट होता है। किससे, बिजनेस से। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फॉर्म से उसका एंटिटी क्या होता है, लीगल एंटिटी जो भी होता है, सेपरेट नहीं होता है यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि फॉर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को पार्टनर पे कर सकता है, वो अपने पर्सनल एसेट्स को यूज करके। यानी वो घर से भी पैसा लगा सकता है बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है स्टूडेंट, वो अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है। हम लोग एक पार्टनरशिप लिमिटेड भी पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप का लिमिटेड होता है। बट हम लोग अभी ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं जहां पर पार्टनरशिप का फॉर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी है, पार्टनर्स का या फॉर्म का जो भी है लायबिलिटी, उसको कौन पे करता है, पार्टनर भी पे कर सकता है अपने पर्सनल एसेट से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्लियर किए कि सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह अगर पार्टनर फॉर्म से विथड्रॉ कर रहा है, कुछ अमाउंट मान लीजिए विथड्रॉन कर रहा है, तो इस केस में हम लोग विथड्रॉन का भी 2 केसेस पढ़ेंगे कि अगर वो कैपिटल से पैसा निकाल रहा है या फिर प्रॉफिट से निकाल रहा है। अगर वो प्रॉफिट से निकाल रहा है या फॉर्म से वो कैपिटल निकाल रहा है तो उस केस में या कुछ अमाउंट निकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्म से अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्म को पार्टनर क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर फॉर्म चार्ज करेगा पार्टनर से।
फॉर्म यहाँ पर लेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना होगा। किसको? फॉर्म को देना होगा। फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया स्टूडेंट? ये गेन हो गया, ये फॉर्म के लिए गेन हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का सबसे पहले डिफिनेशन। ठीक है, तो चलिएगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर, देखिए पार्टनरशिप का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिए मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको स्टूडेंट एकदम याद रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 यहाँ पर बता रहे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business, देखिएगा share of profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पर बता रहा है कि पार्टनरशिप जो हमारा, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बता रहे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको इन लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे ऑफ अ बिजनेस। और बता रहे कि बिजनेस को कैरी, अगर मान लीजिए सारे पार्टनर मिलकर के कैरी करते हैं या उनमें से कोई एक भी पार्टनर मिलकर मैंने कैरी करता है बिजनेस को, तो भी प्रॉफिट सभी में डिवाइड होगा। अगर कोई एक भी अगर मान लीजिए बिजनेस को कैरी कर रहा है तो भी हम लोग क्या करेंगे? सभी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी पार्टनर में। और अगर सभी पार्टनर मिल करके बिजनेस को कैरी कर रहा है तो भी सभी को मिलेगा प्रॉफिट में शेयर। अब देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया था स्टूडेंट, ये हमारा 2014 में प्रिस्क्राइब किया था, जबकि अब 2013 कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम 100 बताया गया था। 2013 कंपनी एक्ट 2013 में, एक कंपनी एक्ट जो बना था 2013 में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 बताया गया था। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया 2014 में जो एक्ट बना, उसमें बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है, इन अ फॉर्म टू बी 50, ठीक है, और मिनिमम 2 होगा, कम से कम क्या होगा? 2, और मैक्सिमम कितना होगा? 50 होगा। अब चलिए हम लोग कुछ फीचर्स क्लियर करते हैं। पार्टनरशिप का फीचर्स बोलिए या फिर हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट फीचर से 2 और मोर पर्सन। आपको पता है ना कि मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पेपर वर्क होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा डिटेल होता है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन होता है एक एग्रीमेंट पेपर में, जिसको हम लोग डीड भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें सभी पार्टनर का सिग्नेचर होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सभी लोग सिग्नेचर करते हैं, तो वो होता है एग्रीमेंट। ठीक है, जो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, सभी के आपसी समझौता जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस का होना नेसेसरी है, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट के पर्पज से होना चाहिए। हम लोग जैसे देखिए एक हमारा एक चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे कि कोई भी प्रॉफिट, वहां पर मेन पर्पस क्या था? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता था, वो हेल्प के भावना से बनाया जाता था, जो कि हॉस्पिटल के थ्रू बनाया जाता है, किसी क्लब, स्कूल, कॉलेज, मानी जितना भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता था उन लोग फॉलो करता था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है प्रॉफिट के पर्पस से ही ये बिजनेस किया जाता है, तो इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए फोर्थ नंबर हमारा फीचर से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट में जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहां पर क्या करेगा? ये प्रॉफिट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, जो भी हमारा एग्रीमेंट या डीड में जो भी रेशियो दिया हुआ है,
देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के थ्रू होता है, और अगर स्टूडेंट रेशियो नहीं दिया रहता तो इक्वली पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखिएगा फिर है फिफ्थ हमारा फीचर्स है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अभी हम आपको बताए थे कि बिजनेस अगर सभी लोग मिल करके, मान लीजिए कि हमारा 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, ये तीनों मिलकर के बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में भी तीनों को प्रॉफिट, तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। या फिर कोई एक, मान लीजिए सिर्फ ये ए सारा काम कर रहा है, बिजनेस को सारा ये कैरी कर रहा है, फिर भी बी और सी को भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखिएगा लास्ट हमारा फीचर्स है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप में। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि ए बी एंड सी है, ठीक है, अगर ए कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो उसमें बी और सी भी लायबल है, ठीक है, यानी बी और सी भी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए का ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी बी और सी के द्वारा भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन लोग क्या है, एक दूसरे का क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होते हैं। तो ये हमारा फीचर्स था स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग कुछ इसका देखिएगा, अब हम लोग क्लियर करेंगे पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड होता क्या है, अभी हम आपको बताए थे कि एक हमारा एग्रीमेंट पेपर बनता है जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहता है रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो चलिए देखिए पार्टनरशिप डीड, देखिएगा पार्टनरशिप बता रहे कि कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटेन। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा पार्टनरशिप जो है वो हमारा बिजनेस में जब आते हैं तो ओरल भी हमारा डीड बन सकता है या फिर रिटेन एग्रीमेंट भी बनता है। तो देखिए बेटर क्या होगा, इट इज अ बेटर टू हैव रिटेन एग्रीमेंट। देखिए रिटेन एग्रीमेंट बेटर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ताकि यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट यानी कोई मतभेद होने का चांस नहीं रहता है, रिटेन होता है। अगर हम ओरल, मान लीजिए ओरल हमारा डीड है, यानी हम लोग आपस में डिसाइड कर लिए, तो उस केस में क्या होता है ना कि यहाँ पर कोई रिटेन नहीं है, सामने वाला भी चेंज हो सकता है या हम भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए रिटेन जो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है और कोई भी डिस्प्यूट भी होने का चांस नहीं होता है पार्टनर्स के बीच, यानी कोई भी मतभेद होने का चांस नहीं होता है। तो बता रहे कि दिस रिटेन डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर बता रहे कि रिटेन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। देखिए जो रिटेन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है, अब बता रहे कि डिटेल्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एज फॉलो। देखिए क्या क्या हमारा टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होता है। देखिएगा एक डीड में जो एग्रीमेंट पेपर बनता है उसमें सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारा टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह का है, नंबर ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर के बीच, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मान लीजिए कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है या पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। तो सारा हमारा डीड में मेंशन रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रेट लगेगा। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे भी हम आपको बताए थे स्टूडेंट कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता, बिना विदाउट कैपिटल तो फॉर्म में आएगा नहीं, तो अगर वो कैपिटल लगाता है तो फॉर्म क्या करता है, उस कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। तो क्या रेट होगा ये भी हमारा डीड में ही मेंशन होगा। उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिएगा अगर पार्टनर बिजनेस से अमाउंट विथड्रॉ करता फॉर पर्सनल यूज के लिए तो उस केस में फॉर्म क्या करता है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसका भी क्या रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, वो सब सारा हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, ए और बी, ए और सी मान लीजिए कि इन लोग मान लीजिए कि 8 घंटा काम कर रहा है, ये भी 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए और सी 8 आवर काम कर रहा है, लेकिन बी जो है
वो 10 घंटा काम कर रहा है, यानी 10 आवर। तो बी जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उस बेसिस पे उसको क्या मिलता है, या तो उसको कमीशन मिलेगा या कुछ सैलरी मिलेगा या बोनस मिलेगा, जो भी। तो रेमुनरेशन बोलिए या सैलरी टू पार्टनर, क्या होगा, सैलरी, ठीक है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सा पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है। क्या होता है, बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा देता है, वो कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। लेकिन कोई कुछ पार्टनर ऐसा भी होते हैं जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, वो कैपिटल लगाने के साथ साथ क्या करता है, और बिजनेस में काम भी करता है, तो उसको अलग से सैलरी, रेमुनरेशन या फिर कमीशन भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग पार्टनर को पे करता है, कौन, फर्म। फिर देखिए पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, ठीक है। ये सारा हमारा टर्म्स जो भी है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये हमारा डीड में ही मेंशन होता है। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कोई भी पार्टनर का अकाउंट का कैसे सेटलमेंट होता है वो भी डीड में ही मेंशन होता है। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है तो सारा डीड में ही मेंशन होता है। और प्लस हम लोग आगे स्टूडेंट पार्टनरशिप से ही रिलेटेड हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो कोई नया पार्टनर होगा तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, अगर कोई पार्टनर बीच में डेथ कर गया तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, सारा हम लोग पार्टनरशिप डीड में ही, यानी एक एग्रीमेंट पेपर में ही मेंशन होता है। और इस एग्रीमेंट पेपर में सभी पार्टनर का सिग्नेचर होता है, और इस रूल को फॉलो करते हुए ही वो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग क्लियर करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है पार्टनर का कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होता है फॉर्म से, ठीक है। इट मीन्स क्या बता रहा है कि फॉर्म डेब्ट्स, अगर फॉर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो बता रहा है कि कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। देखिए अगर फॉर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो यहाँ पर पार्टनर भी अपने प्राइवेट संपत्ति से पेमेंट कर सकता है फॉर्म का लायबिलिटी। इसलिए यहाँ पर इन लोग के बीच यानी फॉर्म और पार्टनर का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में हम बताए थे आप लोगों को। तो ये हो गया पार्टनरशिप का क्या है नेचर। तो हम लोग क्लियर कर लिए कि डीड क्या होता है। डीड आप लोग को स्टूडेंट क्लियर है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरा पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होता है। एक तरह से हम उसको बोलते हैं एग्रीमेंट पेपर, ठीक है। तो ये सब सारा हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग को अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो देखिएगा जो भी हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम लोग हमारा कुछ टॉपिक होता है। तो देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग जैसे सोल प्रोप्राइटर में पढ़े थे ना, फाइनल अकाउंट जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो फाइंड होता था उसको हम लोग शेयर नहीं करते थे। उस सारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता था, हम लोग उसी किसका होता था, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता था, जो सिंगल ये होता था बिजनेसमैन होता था, वहां पर कोई पार्टनर नहीं होता, जो सिंगल बिजनेसमैन होता था उसी का प्रॉफिट हो गया, लॉस भी हुआ तो उसी का, मैंने सारा रिस्क उसी का, जितना भी अर्निंग हो रहा है सारा उसी का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा सभी हम लोग पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, याद होगा आप लोग को, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। तो फाइनल अकाउंट में हमारा एक नेट प्रॉफिट फाइंड होता था ना, नेट प्रॉफिट फाइंड, ठीक है, नेट प्रॉफिट फाइंड होता था। तो आप देखिएगा कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी फाइंड होता था, तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो होता था तो उसी तरह जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर का हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, जैसे पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। बट स्टूडेंट हम लोग को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो है गिवन होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में नेट प्रॉफिट हमारा गिवन होगा। अब इस नेट प्रॉफिट को लेकर के हम लोग कुछ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम आपको आज बता दे रहे हैं कि क्या क्या अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखिए
पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कैसे प्रिपेयर होता है इस हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्लियर करेंगे स्टूडेंट। हमारा डेली एक वीडियो आएगा पर डे, ठीक है, डे 1 डे 2 के नाम से। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और कब हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, या फिर हम लोग दोनों प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन तो हम लोग को एकदम कंपलसरी है बनाना, इसके बिना तो आप ये सब नहीं बना सकते। तो आपको ये तो बनाना है ही, और एग्जाम में ये आता ही है बनाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सारा क्लियर करेंगे, और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है स्टूडेंट, और हम 1 बाय 1 हम लोग सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में लोग फिर मिलते हैं। तो आप यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसका फीचर्स क्या क्या फीचर्स होता है, नेचर कैसा होता है पार्टनरशिप का, ठीक है, और प्लस हम लोग पार्टनरशिप डीड होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।